सर आजकल जो है वो एक बहुत लेटेस्ट और अलार्मिंग सिचुएशन पैदा हो रही है कि बच्चों में सर दर्द और या मिग्रेन जो है वो बहुत बढ़ रहा है, बहुत कॉमन हो रहा है। आपके पास भी काफ़ी पेशेंट्स आ रहे हैं, तो ये बताइए कि ये बच्चों में क्यों इतना बढ़ रहा है? एक तो बच्चों में वाकई बहुत ज़्यादा है, और बच्चों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर बार बार हो रहा है तो हमारे पास दवाइयों की ऑप्शंस बड़ी लिमिटेड हैं। हर दवाई बच्चे को नहीं दी जा सकती। तो लाइफस्टाइल के लिए बहुत उसके एक पैटर्न बनाया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए कि ये पैटर्न है क्या, डिस्कस किया जाए डॉक्टर से कि इसको क्या हम अगर माइग्रेन कह सकें, तो अगर कह सकें तो फिर लाइफस्टाइल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट आ जाता है। क्योंकि सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, नाश्ते में अगर ऐसी कोई शुगरी चीज़ है जो कि 2 घंटे के लिए शुगर लेवल्स को मेंटेन करेगी और लास्ट नहीं करेगी दोपहर तक, तो फिर दरमियान में मिग्रेन होगा। डिहाइड्रेशन, स्कूल में बच्चे जाते हैं, अक्सर स्कूलों में आजकल पानी का इंतज़ाम नहीं होता। अगर घर से नहीं लेके गया तो बहुत दफ़ा ये होता है कि की ज़िम्मेदारी है स्कूलों की कि वो कम से कम पानी की साफ़ की एक्सेस तो रखें, ताकि हाइड्रेशन तो एक मसला हो। फिर स्कूल बच्चे ब्रेक टाइम में जब बाहर जाते हैं तो हीट एक्सपोजर उधर होता है। तो अगर आपके पास स्नैक नहीं होगा, साथ लंच नहीं होगा, ऐसा लंच जो कि मुस्तकिल शुगर लेवल्स को मेंटेन कर रखे जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, जिसका मतलब ये होता है कि डबल रोटी की कोई बेहतर रोटी की फॉर्म हो गई, चावल दलिया की सुबह नाश्ते में फॉर्म हो गई, या अंडा हो गया जो कि प्रोटीन है और वो लास्ट करता है। इसी तरह की बहुत सी चीज़ें, तो प्रॉपर मील जो होता है वो सही चलता है। एक तो ये वजह होगी। दूसरा, उन बच्चों की अब लाइफस्टाइल बदल गई है, उसके अंदर आउटडोर एक्टिविटीज़ दूसरा मेरा यही क्वेश्चन था कि हम भी बच्चे थे, हम भी स्कूल जाते थे, हम भी हीट में एक्सपोज होता था, हम भी ब्रेक टाइम में खेलते थे। वाई नाउ अब ये क्यों हो रहा है कि जो हमारे बच्चे हैं वो उनमें ये क्यों बढ़ रहा है? हालांकि कोई डाइट का फ़र्क? डाइट का फ़र्क भी ज़रूर है, क्योंकि प्रिजर्वेटिव्स वाली डाइट बहुत ज़्यादा है। तो जो जो सिंथेटिक चीज़ों में बात की कि जो कि नॉर्मली टेस्ट एनहेंसर्स हैं, और इवन मीट फॉर्म्स भी बहुत सी ऐसी हैं जो कि प्रिजर्व्ड होती हैं, फिर उनको फ्राई करके दे दिया जाता है, तो वो मीट को लास्ट करने के लिए अलग अलग सॉल्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, वो ट्रिगर हैं इनके। फिर ये भी देखिए कि उनका गैजेटरी का इस्तेमाल बढ़ गया है। एक आंखों पे स्ट्रेस है, जब आप करीब मोबाइल या टैबलेट या लैपटॉप देख रहे होते हैं तो उसका अपनी रेडिएशन है, ये एक एडिशनल स्ट्रेस बढ़ गया, और उसकी आर्ज पहले की तरह नहीं है। ये इनेविटेबल है, उन्होंने करना भी है, मजबूरी भी है, और ये एक मुश्किल। इसके लिए जेनेटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी माँ बाप को, दोनों को अगर माइग्रेन है, तो ये 60 से 70% चांस है कि बच्चे को माइग्रेन होगा। अगर वालदा को है तो 30% चांस है कि वह बच्चे को माइग्रेन ट्रांसफ़र हो सकता है। तो उसकी जेनेटिक एलिमेंट्स भी हैं, लाइफस्टाइल भी है। मगर इसको फाइट करने का प्रिंसिपल यही रहेगा जो कि अडल्ट्स का है, यानी कि उनकी लाइफस्टाइल जो कि वो खुद नहीं करेंगे। हमें एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चलना पड़ेगा। सुबह का नाश्ता, दोपहर का, और मिड टाइम जो मिड स्नैक हो गया, फिर हाइड्रेशन, और फिर जब आप वापस आते हैं तो फिर उस वक्त भी कुछ ना कुछ ऐसा। और अगर दर्द हो तो पता हो कि हमने लेना क्या है, तो अगेन पैरासीटामोल वर्क्स। बच्चे को सर के दर्द के बारे में भी एजुकेट करना पड़ेगा, ज़रूरी है। सर किस एज में ये शुरू होता है बच्चों में जो सर दर्द है? कम से कम में भी हो सकता है, 3 से 5 साल के बच्चों में भी शुरू हो सकती है। टीनेजर्स में ये पीक कर जाता है, क्योंकि वो वक्त हर तरह के स्ट्रेसर्स का ज़्यादा है। ये सारे एक्सपोजर्स जिन पे बात की, ये टीन एज में ये एक्सपोजर्स बढ़ जाते हैं। बच्चे की अपनी लाइकनेस है, खाने पीने के जो जंक, उसकी तरफ रुझान ज़्यादा बढ़ जाता है। छोटे बच्चे के तो आप थोड़ा सा कर सकते हैं गवर्न, और फिर इस जब ट्रिगर ज़्यादा होंगे, एज ज़्यादा होगी, तो ये पीक कर जाता है। और ठीक होने का यही असूल है कि अगर आपको है तो कुछ ना कुछ, जैसे पैरासीटामोल के सिरप्स होते हैं, बच्चे के बैग में होने चाहिए। स्कूल के एंड पे पता हो कि ये मिड डे में अगर प्रॉब्लम होता है तो टीचर को पता हो कि हम उस वक्त स्कूल में छोटी सी डिस्पेंसरी होना ज़रूरी है, कि वो एक्सेस तो हो ना, एक बेसिक ऐसी दवाई से जिससे बात बन जाए। हाँ ठीक है, हर बंदा जो पेन किलर्स है वो नहीं ले सकता। बच्चों को हम फ्रीली उसके साथ लगा भी नहीं सकते, क्योंकि मैदा का मसले हैं, जो किडनी के अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते। मगर कुछ सेफ़ मिकदार पता हो कि ये सेफ़ है, और इसका इस्तेमाल इस फ्रीक्वेंसी पे इतनी दफ़ा हफ्ते में मुनासिब है, ये किया जा सकता है। सर बहुत शुक्रिया सर।